नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और फैक्टोरियल के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ हम किसी एक टॉपिक को फैक्ट के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में किया था, जहां हमने आपसे एक शो का जिक्र किया था और उसकी टीआरपी बताई थी। अगर वो एपिसोड मिस कर दिया हो तो जाकर जरूर एक बार चेकआउट कीजिए कि कौन सा है वो शो और क्या है उसकी टीआरपी। अब बात आज के एपिसोड की करते हैं। तो आज बात हम ऑक्सीजन की करेंगे। ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला ऑक्सीजन नहीं, और ना ही O2 वाला ऑक्सीजन जिसे हम ग्रहण करते हैं, बल्कि मैं बात कर रहा हूं उस ऑक्सीजन की जिसे हम अपने साथ रखते हैं, यानी कि आपके फोन की। जी हाँ, आपके फोन में तो आपकी सांसें बसती हैं। अब जहां 1 इंच भी आपसे इधर उधर हो जाए तो आपकी सांसें अटक जाती हैं, और जब इसी फोन की सांसें थमने लगती हैं तब आपकी सांसें तेज हो जाती हैं और आप उसेन बोल्ट या फिर बुलेट ट्रेन की तेजी से भागते हैं चार्जर की तरफ, अपना फोन लगाते हैं चार्जिंग पर अगर गलती से स्विच ऑन करना भूल जाते हैं, फोन चार्ज नहीं मिलता है तो आपकी सांसें फिर अटक जाती है। तो आज बात इसी फोन के नेटवर्क की करेंगे और इसके लिए हमें 15 साल पीछे जाना पड़ेगा। अब देखिए, हमारे देश की जो आजकल का युवा है या जो आगे आने वाली जनरेशन है, वो हमारे उस दर्द को नहीं समझ पाएगी जिससे हम गुजर के आए। हाँ, उसे इतिहास के पन्नों में जरूर पढ़ पाएगी। मैं बात कर रहा हूं उस वक्त की जब हमें पहली बार फोन मिला था और इंटरनेट भी मिला था, यानी कि 2G की सौगात मिली थी, वो भी घोटाले वाले 2G। ना वो स्पेक्ट्रम वाले घोटाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने फोन वाले ही 2G घोटाले की बात कर रहा हूं। क्योंकि उस वक्त वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 मिनट की बनती थी, क्योंकि ना हम जैसे उस वक्त यूट्यूबर होते थे, ना यूट्यूब होता था, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, कुछ नहीं होता था। और ये 15 मिनट की वीडियो हमको 1 घंटे की बनती थी या 1 घंटे की लगती थी, क्योंकि भैया वीडियो बफर बहुत होती थी। और इसके साथ उस वक्त हमें डाउनलोड करने का भी बड़ा शौक होता था, क्योंकि उस समय चीजें हमको ऑनलाइन नहीं मिलती थी, सब कुछ डाउनलोड करना पड़ता था। डाटा पैक महंगा होता था, स्पीड कम होती थी, वॉलपेपर, थीम्स, रिंगटोन, गेम्स सब कुछ डाउनलोड करने पड़ते थे और हम सब उसे रात में डाउनलोड करते थे, क्योंकि तब स्पीड थोड़ी अच्छी आती थी। और बड़े फाइलों को तो हम रात में लगाकर सोते थे ताकि वो डाउनलोड हो जाए, और जब सुबह उठते थे तो प्रभु से प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, जो हमने डाउनलोड पे लगाया है वो हमको मिल जाए, क्योंकि 99% हो जाने के बाद फेल हो जाया करता था। तो हम उस 2G और 3G के स्लो जमाने से आए और उसके बाद हम पहुंचे 4G के तेज जमाने में, जहां हमको सब कुछ ऑनलाइन मिलने लग गया। हमने मैचेस फोन में देखे, मूवीज फोन में देखी, गाने सुने, रेडियो सुने, बहुत कुछ फोन में किया। लेकिन अब हम 4G को भी पीछे छोड़ आए हैं, क्योंकि अब हमने कदम रख दिया है 5G में। जी हाँ, 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 6ठे सम्मेलन में हमारे देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5G की शुरुआत की। आप तक पहुंची? नहीं पहुंची? अरे भैया भी अपने घर से निकलिए, आपके फोन में डिलीवर होने में टाइम लगेगा, सब्र रखो। तो आज के एपिसोड में बात यही करेंगे कि क्या है 5G, कैसे काम करता है, क्या खूबियां आपको मिलेंगी, क्या चुनौतियां हैं और आपको इसके लिए कितना दाम चुकाना पड़ेगा। तो देखिए, आज से कुछ महीने पहले 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी, जिसमें 1,50,173 करोड़ के ग्रॉस रेवेन्यू पर 51,236 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम टेलीकॉम कंपनियों को बांटे गए थे। आपको पहले चरण में 8 शहरों में 5G मिलेगा। ये होंगे हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, गुरुग्राम, गांधीनगर एंड अहमदाबाद। अब इसमें भी गुजरात आ गया, पॉलिटिक्स आ गई। खैर, वहीं सूचना मंत्रालय ने बताया है कि साल 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में 5G का असर $450 अरब का हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर 5G है क्या, कैसे काम करता है। तो देखिए, जो 5G है वो एक तरह से वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इसे आप इस तरह समझिए कि ये 4G का 100 गुना तेज स्पीड देगा।
इसे और समझते हैं कि जो 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी है वो अल्ट्रा लो लेटेंसी पर मोबाइल और टावर के बीच सिग्नल की स्पीड बढ़ाने और मल्टी जीबीपीएस डाटा स्पीड देने में सक्षम है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सरल कर देता हूँ। बेसिकली आपके पास फोन है और आपके टेलीकॉम ऑपरेटर के पास टावर है। उस टावर से सिग्नल आपके फोन में आते हैं और वो आपको दिखाई भी देते हैं, एक टावर दो टावर, और कभी कभी ये टावर एक दो से शून्य हो जाते हैं, यानी आपका फोन डब्बा हो जाता है। लेकिन अब 5G के अंदर आपका फोन डब्बा नहीं होगा, इसे सुधारा जाएगा। जब भी आप ट्रैवल करते हैं तब होता है ऐसा, या जब मौसम खराब होता है तब आपका फोन डब्बा हो जाता है। तो इस असुविधा से आपको अब निजात मिल जाएगी। इसके बाद अभी तक हम KBPS में खेलते थे, लेकिन अब हम GPPS में खेलेंगे। अब ये स्पीड GPS में कितनी होगी इस पर बात आगे करेंगे। बेसिकली 5G जो है सॉफ्टवेयर आधारित नेटवर्क है। इसे नेटवर्क की स्पीड और कार्य क्षमता की बढ़ाने की स्थिति से जो है इसका इजाद किया गया है। जो 5G का जो डाटा है वो रेडियो तरंगों में बड़ी तेज स्पीड से जो है वो ट्रैवल करता है और ये फ्रीक्वेंसी और बैंड्स में बढ़ जाता है। तो बेसिकली इस तरीके से 5G काम करता है। अब सवाल ये कि हमको ये मिलेगा कब? नहीं, 8 शहरों में पहले मिल जाएगा, बट ओवरऑल तस्वीर क्या है, पूरे इंडिया में कब तक मिलेगा? तो देखिए, अलग अलग टेलीकॉम कंपनी ने अपने अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए। जैसा कि रिलायंस जियो ने अगस्त में ये कहा था कि हम दिवाली तक चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में इसको पहुंचा देंगे, यानी कि दिवाली तक आपको इन जगहों पर मिल जाएगा। रिलायंस जियो ने 88,000 करोड़ में 5G स्पेक्ट्रम को नीलामी में खरीदा और जो सबसे ज्यादा बोली उन्हें लगाई। लेकिन मुकेश अंबानी भाई साहब का अलग ही ख्यालात हैं। वो पहुंचे राजस्थान के नाथ द्वारा मंदिर और वहां पर उन्होंने घोषणा कर दी कि हम 5G की शुरुआत यहीं से करेंगे। कंफ्यूजन पैदा कर दिया। वहीं दूसरे नंबर पर एयरटेल ने बोली लगाई थी और उन्होंने ये बताया अगले साल दिसंबर 2023 तक हम देश के शहरी क्षेत्रों में 5G उपलब्ध करा देंगे, लेकिन गांव और दूर दराज के कस्बों में ये मार्च 2024 तक पहुंच पाएगा। वहीं वोडाफोन आइडिया का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने भविष्य का आइडिया नहीं है। वहीं रिलायंस ने ये भी साथ में बोला है कि अगले साल 2023 तक हम पूरे देश में 5G पहुंचा देंगे। तो ये तो हो गई इंडिया की बात। अब थोड़ी पीछे जाते हैं और दुनिया की बात भी करते हैं। दुनिया में 2013 में से ही 5G पर रिसर्च शुरू हो गई थी। 2019 से पूरी दुनिया में इसको मिलना भी ये शुरू हो गया। इस वक्त 70 देशों में 5G है। वहीं बात करें तो सबसे पहले जब सैमसंग ने 2013 में इस 5G की टेस्टिंग की थी तब उसे मैक्सिमम 1 Gbps की स्पीड मिली थी और दुनिया भर में एवरेज जो स्पीड है वो 700 Mbps की। अब बात करते हैं कि हमको मिलेगा। देखिए, अगर हम शॉर्ट टर्म में अपने लिए कुछ देखें तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमको तो ऑलरेडी 4G ने सब कुछ दे दिया है। हम वॉइस कॉलिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, हम मैच देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमको बहुत कुछ मिलेगा। खास तौर से हमें अपने बारे से ज्यादा अपने देश के बारे में, अपने सोसाइटी के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि 5G हमको क्या देगा। तो दरअसल 5G आपको जो स्पीड पहले मिलती थी 4G में, वो मिलती थी मैक्सिमम 100 Mbps, अब वो मिलेगी 10 Gbps। अब ये कहाँ आपको फायदा पहुंचाएगा? तो मैन्युफैक्चरिंग रोबोटिक्स में आपको फायदा मिलेगा, आपको मिलेगा मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी में, इसके अलावा सेल्फ ड्राइविंग कार टेक्नोलॉजी में इसका फायदा होगा, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में फायदा होगा, आपको फायदा होगा एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा आपको स्मार्ट सिटी में जो है वो भी फायदा पहुंचाएगा। वहीं एजुकेशन से लेकर के साइंस, वेदर, सब में आपको इसका फायदा मिलेगा। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो दरअसल अब गाड़ियां खुद ब खुद चलेंगी, ट्रैफिक को भी वो खुद ही मैनेज करेंगी, साथ ही साथ अब सर्जन दूर बैठे पेशेंट का इलाज भी कर सकेंगे, क्योंकि मशीन और इंसान के बीच जो कनेक्शन है वो और स्मूथ हो पाएगा। तो ये फायदे आपको मिलेंगे। अब सवाल आता है कि 5G की चुनौतियां क्या है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इसमें चुनौतियां नहीं और 4G में खामियां नहीं थी। तो जब 4G में खामियां थी तो 5G में खामियां होंगी। दरअसल 5G को दो तरह के नेटवर्क से चलाया जा सकता है, एक तो नए नेटवर्क स्थापित करके और एक पुराने ही नेटवर्क पर
इसको चालू करें। अब जो नए नेटवर्क स्थापित करने हैं उसे कहते हैं स्टैंड अलोन नेटवर्क, और जो पुराने होते हैं उसे कहते हैं नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क। दुनिया भर में जहां पर भी हमने नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क पर 5G को स्थापित किया, हमें स्टैंड अलोन नेटवर्क की भी आवश्यकता पड़ी है। वहीं अगर हमें अपने 5G की स्पीड को बढ़ाना है, उसका रास्ते को खोलना है, तो रेडियो नेटवर्क ढांचे में बदलाव करने पड़ेंगे और यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि 3G और 4G चलते रहे, उसमें किसी तरीके की दिक्कत नहीं आए। अब जो 5G नेटवर्क है, इसके दो चरण हैं जिससे हम इसको चालू कर सकते हैं। एक तो है कि वायरलेस टेक्नोलॉजी को भौगोलिक तौर पर विस्तार करना, और दूसरा इसको प्रयोग को बढ़ाना। अब जहां सवाल है वायरलेस टेक्नोलॉजी के भौगोलिक क्षेत्र को बढ़ाना, तो वहां पर हमें बहुत ज्यादा टावर्स लगाने पड़ेंगे और इसके लिए हमें कई तरीके की अनुमतियां चाहिए। वहीं प्रयोग पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी निवेश की जरूरत है, खर्चीला होगा, तो इस पर टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, तो थोड़ा सा सब्र हमको इसके लिए करना पड़ेगा। आपको एक चीज और बता देता हूं कि क्या स्थिति है इस वक्त भारत के अंदर। तो एरिक्सन डाटा सेंटर ने एक सर्वे किया है और उसने बताया है कि दिसंबर अगले साल तक देश के अंदर 10 करोड़ यूजर ऑलरेडी तैयार हैं 5G को अपनाने के लिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 5G को सपोर्ट करने वाले फोन्स हैं। मगर सवाल ये आता है कि क्या सब तक 5G पहुंच पाएगा? तो देखिए, इसका सीधा सा सवाल है। हमारे देश के अंदर एक ऐसा वर्ग भी है जो 5G का डाटा ना अफोर्ड कर सकता है, ना 5G फोन अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि इस वक्त 5G के जो फोन हैं वो 20,000 से कम के नहीं। तो ये चुनौती है हमारे सामने, बट भविष्य में हम इस चुनौती को पार पा लेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में ये आता है कि हमारी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा, कितना खर्चीला होगा ये। तो देखिए, टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने तो कोई बात नहीं कही, लेकिन IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बोला है कि एक बार पूरे देश में 5G रोल आउट हो जाने के बाद ये आपको 4G की दरों में मिलेगा, यानी कि हमारी जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो ये थी 5G की पूरी कहानी जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिएगा, क्योंकि ये वीडियो, ये ऑडियो और ये एपिसोड मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, इसके पीछे पूरी टीम लगी होती है। हमने का डिजाइन तैयार किया है पुष्पन किया है। आप इसे YouTube पर देखने के साथ साथ Spotify और Google पॉडकास्ट पर सुन भी सकते हैं या सुन रहे हैं, तो वहां पर भी इस एपिसोड को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा और हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करिए। मैं मिलूंगा आपको फिर नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। अभी के लिए बाय बाय।